तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। पैराबोला की नॉर्मल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? तो देखो पैराबोला अगर आपका है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला है। और मान लो कि इसका कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1, और इस पॉइंट P पे, आवाज ना करो, इस पॉइंट P पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करी, दिस वन, और ये नॉर्मल पैराबोला को मान लो पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? पॉइंट P पे नॉर्मल जो है वो पैराबोला को किस पॉइंट पे कट कर रही है? Q पे कट कर रही है। तो पॉइंट P पे जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, जल्दी से बताओ। y प्लस टी एक्स क्या होती है, बताओ जरा। y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, ये हो जाएगी, बोलो, है ना। तो ये चूंकि t1 पे है तो a_t1x और 2a_t1 और a_t1 क्यूब हो जाएगी। क्लियर है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट P पे, है ना। अब ये लाइन पैराबोला को आके Q पॉइंट पे कट कर रही है, तो Q पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट मान लें a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2, तो ये इससे पास करेगी, पास करेगी, तो यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y की जगह पे क्या रखोगे, 2a_t2 प्लस t1, और x की जगह क्या रखोगे, a_t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a_t1 प्लस a_t1 क्यूब। ओके, तो अब इसमें आप t2 को इन टर्म्स ऑफ t1 कैलकुलेट करो। किसको? t2 को इन टर्म्स ऑफ t1। तो आपको क्या मिलेगा वो मैं लिख रहा हूं, ये आप कैलकुलेट करिएगा। तो t2 कम्स आउट टू बी माइनस t1 माइनस 2 अपॉन t1। t2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस t1 माइनस 2 अपॉन t1। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेकंड का जो वेरिएबल t होगा वो पहले के वेरिएबल का क्या होगा, माइनस t माइनस 2 अपॉन t। ये किस में होगा, नॉर्मल के केस में, कि अगर नॉर्मल पैराबोला को अगेन कट करे तो उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इससे मिलेंगे, माइनस t1 माइनस 2 अपॉन t1। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टी समझ में आई? नेक्स्ट वन, अब देखो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मान लो कि पैराबोला P पे एक नॉर्मल आपने ड्रॉ किया और P के कोऑर्डिनेट है a_t स्क्वायर कॉमा 2a_t, तो इस पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2a_t प्लस a_t क्यूब, ये हो जाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट P। ठीक है, मान लो ये P पे t1 और t1 से ले लेते हैं, t1x 2a_t1 a_t1 क्यूब, और एक पॉइंट Q है। इस पॉइंट Q पे जो नॉर्मल की इक्वेशन है, दिस इज a_t2 स्क्वायर एंड 2a_t2 है। इज दैट ओके? तो इसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y प्लस t2x इज इक्वल टू 2a_t2 प्लस a_t2 क्यूब हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है एट पॉइंट P पे, और ये नॉर्मल की इक्वेशन है एट पॉइंट Q पे। इज दैट क्लियर? है ना। अब मान लो ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे को पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट R पे। तो ये दोनों नॉर्मल पॉइंट R से मूव करेंगे। मान लो कि इस R के कोऑर्डिनेट h, k हैं, तो ये भी h, k से पास करेगी और ये भी h, k से पास करेगी, है ना। तो आपको ये दोनों इक्वेशन को x y के लिए सॉल्व कर लो, या h और k रख के h और k के लिए सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेंगे,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट T1 एंड T2। क्लियर है? तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लोगे x और y के लिए। कैसे सॉल्व करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले वाले से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करो। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा, T1 माइनस T2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 2a T1 माइनस T2 प्लस a T1 क्यूब माइनस T2 क्यूब। इज दैट ओके? अब देखो T1 और T2 चूंकि डिफरेंट हैं, ये सेम तो है नहीं, क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता ना कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही हो, अलग अलग पॉइंट है। इसका मतलब T1 और T2 डिफरेंट होंगे तो T1 माइनस T2 नॉन जीरो होगा। तो हम T1 माइनस T2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2a प्लस, अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाओगे तो a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो प्लस a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2। तो दिस इज योर h। भाई x जो होगा वो h हो जाएगा, और जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो तुमको मिलेगा y। तो y की वैल्यू जो आएगी सॉल्व करने पे वो आएगी माइनस a T1 T2 ऑफ T1 प्लस T2। तो ये याद रखिएगा। तो ये आपके x और y जो है ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, पॉइंट r के। ठीक है, तो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जल्दी बताओ भाई। पॉइंट r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2a प्लस a ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 एंड माइनस a T1 T2 ऑफ T1 प्लस T2। क्लियर है? समझ में आ गया? दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी इसी पैराबोला के लिए, थर्ड प्रॉपर्टी फॉर नॉर्मल क्या होगी, किसी भी पैराबोला का जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर पैराबोला है तो उसका नॉर्मल की इक्वेशन अगर हम स्लोप फॉर्म में लिखें तो क्या आती है, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब हो जाएगा, है ना। और ये है उसका पैराबोला सपोज, और इसका फोकस क्या है, a,0। अब सपोज कर लो कि ये नॉर्मल फोकस से पास कर रही है, ये नॉर्मल फोकस से पास करे। अगर फोकस से पास करेगी तो क्या होगा, x की जगह क्या रखोगे a, y की जगह पे 0। तो पुट y की जगह पे 0 और x की जगह पे a रख दो, तो देखो क्या होगा, am माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो ये इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, जल्दी से बताओ। देखो am क्यूब प्लस am इज इक्वल टू 0। a और m कॉमन ले लोगे तो दिस इज m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बोलो होगा। अब a तो नॉन जीरो है, तो इससे तुमको केवल और केवल क्या दिख रहा है कि m की वैल्यू सिर्फ 0 होगी। क्यों? क्योंकि m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है। रियल वैल्यू ऑफ m कैन नॉट सेटिस्फाइड दिस वन। तो ओनली वन वैल्यू विल सेटिस्फाई, दैट इज m इज इक्वल टू 0। अब जब m इक्वल टू अगर 0 है तो वो नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0 फॉर m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। बोलो भाई, y इक्वल टू 0 मतलब क्या है, इस पैराबोला की एक्सिस, इस पैराबोला की एक्सिस। यस और नो? अगर ये इस पैराबोला की एक्सिस है तो क्या इससे समझ में आया कि नॉर्मल जो है वो एक्सिस ही है, नॉर्मल जो है वो पैराबोला का एक्सिस ही है। इज दैट क्लियर? या एक्सिस ही नॉर्मल है। तो और बाकी और कोई नॉर्मल है, मतलब फोकस से सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉर्मल पास होगा, और वो क्या होगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, है ना। तो देयर इज ओनली वन नॉर्मल विच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला एंड दैट इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। समझ में आ गई बात, है ना। फोकस से और कोई भी नॉर्मल नहीं पास हो सकता है, फोकस से सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉर्मल पास होगा जो कि पैराबोला की एक्सिस होगी। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। क्लियर? तो ये आपको पैराबोला के प्रॉपर्टीज थी नॉर्मल की जो आपको समझनी थी। ओके,
अब हम लोग बात करते हैं को नॉर्मल पॉइंट की, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो नाउ राइट डाउन को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स। Now come to co-normal point. सपोज कर लो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है, ठीक है। अब इस पैराबोला के लिए अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे तो नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या आती है, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। बोलो भाई, ये आ जाती है। और ये किस पॉइंट पे आती है, हमने पढ़ाया था, ये किस पॉइंट, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, ये होता है ना। तो ये होती है एट am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, यस और नो, है ना। तो ये पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन होती है। अब जरा देखो y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, m में ये क्या है, क्यूबिक। इसका मतलब है कि 3 नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं अपन, है ना। तो सपोज करो ये मान लो 3 डिफरेंट नॉर्मल्स हैं, दैट इज p q r, और ये एक पॉइंट h कॉमा k ए से पास कर रहा है, ठीक है। तो AP AQ AR जो है दे आर द 3 नॉर्मल्स, ओके। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये 3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं, तो ये 3 नॉर्मल के पॉइंट्स हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जल्दी बताओ, P के क्या हो जाएंगे, am1 स्क्वायर माइनस 2am1। भाई देखो ये अगर है 3 नॉर्मल तो इसके 3 रियल रूट्स होंगे, दैट इज m1 m2 m3, एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस 3 m1 m2 m3, m1 जैसे p के लिए दे देगा, बोलो, m2 aq के लिए दे देगा, m3 ar के लिए दे देगा। तो q के कोऑर्डिनेट भी लिख लोगे तुम आराम से, क्या हो जाएंगे, am2 स्क्वायर माइनस 2am2, r के लिए क्या हो जाएगा, am3 स्क्वायर माइनस 2am3। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना। तो ये 3 हो गए। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो ये 3 पॉइंट होंगे, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स, ओके। अब देखो, तो को नॉर्मल पॉइंट समझ में आ गया कि को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं। अब ध्यान देना, ये तीनों तीनों कह रहे हैं, ये नॉर्मल जो है ये कहां से पास कर रही है, h कॉमा k से। तो इसको अगर सेटिस्फाई कराओगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mh माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसको हम अगर इधर ले आए तो am क्यूब प्लस 2a माइनस h टाइम्स m प्लस k इज इक्वल टू 0, एंड दिस इक्वेशन हैज 3 रूट्स, दैट इज m1 m2 m3। बोलो भाई, इस इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे, ये क्यूबिक इक्वेशन हमको m में मिल गई है, दैट इज द स्लोप ऑफ द पैराबोल नॉर्मल। तो अब जरा देखो, सम ऑफ रूट्स m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी बताओ। सम ऑफ रूट 0 दिख रहा है, क्यों, क्योंकि m स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, तो दिस इज 0। अगर हम इनको 2 एट ए टाइम ले, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2a माइनस h अपॉन a, बोलो। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, m1 m2 m3, m1 m2 m3 इज माइनस k अपॉन a। ये तीनों चीजें समझ में आई, बोलो, क्लियर है, ओके। अब जरा देखो, इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है ना। m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर अगर तुम करो तो ये क्या देगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स
हम समेशन m1 m2 लिख दे, आप समझ जाओगे इसको कि दैट इज m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1। क्लियर है? अच्छा, तो इसकी वैल्यू समेशन m1 m2, जरा बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहां से ये आएगी m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर। बोलो 2 टाइम्स अभी यहां पे लिख ले रहे हैं अपन, यही तो है। अच्छा, आप पैराबोला के लिए अभी तुमने देखा कि नॉर्मल में m1 प्लस m2 प्लस m3 होल स्क्वायर, ये क्या है? ये तो जीरो होगा क्योंकि m1 प्लस m2 प्लस m3 जीरो है। अच्छा, ये कोई भी वैल्यू होगी, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होगी, बोलो। तो ये पूरी चीज क्या होगी फिर? नेगेटिव हो जाएगी। बोलो भैया, इसका मतलब क्या है कि m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 ये चीज हमेशा नेगेटिव होगी। अच्छा, अब m1 m2 m2 m3 m3 m1 ये चीज क्या है? ये हम लोगों ने अभी देखा, दिस इज नथिंग बट इज 2a माइनस h अपॉन a था। बोलो, तो 2a माइनस h अपॉन a दिस इज नेगेटिव, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है, तो हमने ऑलरेडी मालूम है कि उसमें a पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? h शुड बी ग्रेटर देन 2a। बोलो, और h है क्या? h क्या है? वो पॉइंट जहां से तुमने तीनों नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। बोलो भाई, h क्या है? वो उस पॉइंट का एब्सिसा है जहां से हमने तीनों पॉइंट के नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। तो क्या इससे हमको समझ में आया? इससे हमको यह समझ में आया कि जिस पॉइंट से आप 3 नॉर्मल ड्रॉ करोगे उसका एब्सिसा की वैल्यू 2a से बड़ी होनी चाहिए। अगर 2a से छोटी होगी तो 3 नॉर्मल ड्रॉ नहीं कर सकते हो। नहीं समझ में आई मेरी बात? क्लियर है ना? तो मान लो अगर वो कोई पैराबोला उसने दिया, जैसे सपोज कर लो उसने क्वेश्चन में पैराबोला कहा कि ये कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, लेट अस अज्यूम। तो यहां से a की वैल्यू तुमने कितनी निकाल ली? 2, है ना? अब उसने कहा कि 1,2 से 1/2,2 ये कोई पॉइंट है, यहां से हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। तो h कितना है? हाफ, और 2a कितना है? तो हाफ क्या 4 से बड़ा होगा? तो क्या इस पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं? नहीं होंगे, इससे 3 नॉर्मल नहीं ड्रॉ होंगे। तो इससे कितने नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं? फिर एक हमने कल पढ़ाया था, है ना, कि भाई क्यूबिक इक्वेशन बनती है। अगर यहां तुम देखो तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनती है ना नॉर्मल की, है ना? तो या तो एक रियल रूट होगा या तीनों रियल रूट होंगे, है ना? तो अगर तीनों रियल रूट होंगे तो 3 नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, और अगर 3 रियल रूट नहीं आए तो एटलीस्ट एक तो तुम ड्रॉ कर ही लोगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये बात समझ में आ गई? ओके, अब जरा देखो, ये बेसिकली कोनॉर्मल पॉइंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज चल रही है ना? अब देखो, पॉइंट P जो था इसका ऑर्डिनेट क्या था? -2am1। पॉइंट Q का ऑर्डिनेट, पॉइंट R का ऑर्डिनेट ये था। तो जरा तीनों के ऑर्डिनेट का सम निकालो, -2am1 -2am2 -2am3। तो ये क्या है? सम ऑफ ऑर्डिनेट, दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3। तो ये वैल्यू क्या आएगी? -2a तुम कॉमन ले लोगे, m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये वैल्यू कितनी थी? तो दिस बिकम्स 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो 3 को नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं उनके तीनों के ऑर्डिनेट का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इज दैट क्लियर? तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी कि ऑर्डिनेट का सम जो होगा तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स का। ये कौन से 3 पॉइंट की बात कर रहे हो तुम? को नॉर्मल पॉइंट्स की।
तो उनके ऑर्डिनेट का सम जो होगा दैट बिकम्स 0। क्लियर? अच्छा, अब जरा देखो, ये तुम्हारे 3 को नॉर्मल पॉइंट्स थे पी क्यू आर। अगर इसको तुम एक ट्राइंगल बना दो, को नॉर्मल पॉइंट से हमने एक ट्राइंगल बना दिया पी क्यू आर, ठीक है। इस ट्राइंगल का मान लो ये पॉइंट जी है जो उसका सेंट्रॉइड है, लेट इट बी अ सेंट्रॉइड, है ना। तो अगर ये सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट तुम्हारे क्या होंगे? जी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बताओ? am1 स्क्वायर प्लस am2 स्क्वायर प्लस am3 स्क्वायर अपॉन 3। बोलो, am1 स्क्वायर प्लस am2 स्क्वायर प्लस am3 स्क्वायर अपॉन 3। और यहां क्या होगा? -2a m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन 3। बोलो भाई, अगर को नॉर्मल पॉइंट्स हो गए तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो इसका ये तो x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट, अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो वो किस पे लाई कर रहा है? x एक्सिस पे। तो इसका मतलब क्या होगा? सेंट्रॉइड जो को नॉर्मल पॉइंट्स के तुम बनाओगे, को नॉर्मल पॉइंट से जो ट्राइंगल बनाओगे, उसका सेंट्रॉइड जो होता है वो हमेशा एक्सिस ऑफ द पैराबोला पे लाई करेगा। इज इट क्लियर? है ना, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। क्लियर? अच्छा, ये जो तुम्हारे को नॉर्मल पॉइंट्स आए, है ना, ये 3 को नॉर्मल पॉइंट्स आए हैं, ये तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स का जो ट्राइंगल तुमने बनाया था पी क्यू आर, बोलो, इसका तुम एरिया भी निकाल सकते हो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर क्या है? को नॉर्मल पॉइंट्स। तो बताओ जरा, ये क्या होगा? हाफ, क्या होगा? am1 स्क्वायर -2am1 1, am2 स्क्वायर -2am2 1, am3 स्क्वायर -2am3 1। बोलो भाई, इसमें से क्या कॉमन आ रहा? a, यहां से -2 है तो ये -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर आएगा, मॉड ले लेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, हाफ कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ रहा है क्यों? अब देखो क्या बनेगा? 1m1 m1 स्क्वायर, 1m2 m2 स्क्वायर, 1m3 m3 स्क्वायर। यस और नो? साइक्लिक ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन गया। तो ये क्या बन जाएगा? m1 माइनस m2 इंटू m2 माइनस m3 इंटू m3 माइनस m1। इज दैट ओके? तो ये तुम्हारा जो है वो है एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय द को नॉर्मल पॉइंट्स, m1 m2 m3 के फॉर्म में है ना। तो नोट कर लो कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय द को नॉर्मल पॉइंट्स इज दिस वन। ओके, समझ में आ रहा कि नहीं? फिर है जो आपका को नॉर्मल पॉइंट्स थे, ये सपोज कर लो कि ये तुम्हारा पैराबोला था और इसमें हमने 3 नॉर्मल्स ड्रॉ करे। मान लो ये 3 नॉर्मल हैं, ओके, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या होंगे? को नॉर्मल पॉइंट्स। मान लो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। तो इन तीनों को नॉर्मल पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करो, अगर इनसे पास होके जाए सर्कल, तीनों को नॉर्मल पॉइंट से, है ना, तो वो सर्कल पैराबोला के वर्टेक्स से भी पास करती है। दिस इज द प्रॉपर्टी, है ना, कि इफ वी ड्रॉ अ सर्किल, भाई देखो 3 को नॉर्मल पॉइंट्स होंगे तो 3 पॉइंट से एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा, है ना। तो वो सर्किल अगर तीनों को नॉर्मल पॉइंट से पास कर रहा है तो वो सर्किल हमेशा पैराबोला के वर्टेक्स से पास करेगा, है ना। तो ये कैसे होगा? तो देखो, मान लो कि जो ये सर्किल की इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज x² + y² + 2gx
प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच पासेस थ्रू दिस कोनॉर्मल पॉइंट्स. बोलो. तो x, अब देखो एक स्टैंडर्ड अगर आप देखोगे तो उसमें पॉइंट क्या होता है, am स्क्वायर और कॉमा -2am. इसी पे तो नॉर्मल निकाल रहे थे तुम अभी तक. बोलो भाई, है ना. तो अगर हम m के टर्म्स में निकालें तो x की जगह पे क्या रखोगे, am स्क्वायर, और y की जगह पे -2am, है ना, क्योंकि सर्किल तो इन्हीं को नॉर्मल पॉइंट से ही पास कर रहा है. बोलो भाई. तो अब रख दो x की जगह पे am स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रखोगे, -2am होल स्क्वायर प्लस 2g. x की जगह पे क्या रखोगे, am स्क्वायर प्लस 2f, y की जगह पे -2am प्लस c इज इक्वल टू 0. बोलो. तो देखो ये क्या बनेगा, m की पावर 4a स्क्वायर. बोलो भैया. अच्छा, फिर 4a स्क्वायर m स्क्वायर. तो m स्क्वायर के जरा कोफिशिएंट बताओ क्या आया, 4a स्क्वायर प्लस 2ga, है ना. फिर क्या आया, -4afm प्लस c इज इक्वल टू 0. ये आ गई, है ना. अब ये देखो कितने डिग्री की इक्वेशन है, m में 4 डिग्री की. अगर ये 4 डिग्री की इक्वेशन है तो दिस इक्वेशन हैज 4 रूट्स. कौन कौन से, m1, ये m1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, p के. m2 ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, q के. m3 ये r के. और m4 पता नहीं, ये हमको नहीं मालूम है ना. तो ये 4 हो जाएंगे. तो अगर ये 4 तुमको हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इज इक्वल टू 0. हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो क्यूबिक तो है नहीं यहाँ पे, m क्यूब का कोफिशिएंट 0 है तो इसका सम 0 होगा. और तुमको मालूम है कि को नॉर्मल पॉइंट के ऑर्डिनेट का सम जो होता था m1 प्लस m2 प्लस m3, ये क्या होगा, 0. बोलो. तो अगर ये भी 0 है तो इससे क्या रिप्रेजेंट हुआ कि m4 जो होगा वो 0 होगा, है ना. अब m4 वो पॉइंट क्या होगा, am4 -2am4, यही तो होगा. am4 का स्क्वायर -2am4, ये वो पॉइंट होगा. अच्छा, वो पॉइंट होगा तो ये अगर 0 रख दोगे m4 तो वो पॉइंट क्या हो गया, 0,0. और 0,0 क्या है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, है ना. तो इसलिए सर्किल पासेस थ्रू दी वर्टेक्स ऑफ दी पैराबोला इफ इट पासेस थ्रू दी कोनॉर्मल पॉइंट्स, है ना. दूसरे शब्दों में तुम क्या कह सकते हो कि तुमने जो PQR जो ट्राइंगल बनाया था कोनॉर्मल पॉइंट से, उसका सरकम सर्किल जो होगा वो पास करेगा वर्टेक्स से. उस ट्राइंगल का सरकम सर्कल ट्राइंगल से वर्टेक्स ऑफ दी पैराबोला से पास करेगा. इज दैट क्लियर और नॉट. याद रहेगा ये चीज, है ना. तो अब उसमें अगर हम लोग, अब ये वर्टेक्स से अगर पास कर रहा है तो x और y की वैल्यू क्या हो गई, 0,0. तो ये सर्किल 0,0 से जब पास करेगा तो c क्या हो जाएगा, 0. अरे बोलो, ये c क्या हो जाएगा, 0. तो अगर ये c तुम्हारा 0 हो गया तो इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में तुम c इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो. तो c को 0 रखने पे देखो जरा ये इक्वेशन क्या बनी, जल्दी बताओ क्या थी, a स्क्वायर m4 प्लस m स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2ga, है ना. बोल दो जरा, m स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2ga माइनस 4amf इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा, बोलो, है ना. ये तो हो जाएगा. m तुमने कॉमन ले लिया तो ये बना a स्क्वायर m क्यूब प्लस a, इसमें से कॉमन ले लो तो 4a प्लस 2g, क्यों भाई, इंटू m माइनस 4af इज इक्वल टू 0. हो जाएगा. इसमें से a भी हम हटा सकते हैं तो ये बन जाएगा am क्यूब प्लस 4a प्लस 2g टाइम्स ऑफ m माइनस 4af, दिस इज इक्वल टू
0। ये m में एक क्यूबिक इक्वेशन बन के दिख रही है। 4 a नहीं रहेगा, a कॉमन लिया था, अच्छा तो 4f रहेगा, ठीक है, -4f। देख लो कहीं कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक है, ठीक है, बोलो, है ना। अच्छा अब जरा देखो, जो पैराबोला का नॉर्मल था y इज इक्वल टू mx -2am -am3, ये कहां से पास कर रहा था? अभी देखो तुमने को नॉर्मल पॉइंट्स तीनों पास कराए थे, तो वो किस जगह से पास कर रहे थे? h, k से। तो तुम यहां पे लिख सकते हो इसमें k इज इक्वल टू mh -2am -am3, या इसको लिख सकते हो am3, बोलो, प्लस 2a माइनस h टाइम्स ऑफ m प्लस k इज इक्वल टू 0। यस, ये m में क्यूबिक इक्वेशन मिली। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बोलो, अगर ये दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो इनके कोफिशिएंट्स के रेशियोज सेम होंगे। अगर सेम हो जाएंगे तो देखो am3 तो ये तो 1 दे देगा, a बाई ए इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। तो 4a प्लस 2g अपॉन 2a माइनस h, और दिस इज इक्वल टू -4f अपॉन k। इज दैट ओके? तो अब जरा यहां से देखो f की वैल्यू कितनी आएगी? f इज -k/4, बोलो, आ जाएगा। और इस जगह से देखो तो क्या आएगा? 4a प्लस 2g इज इक्वल टू 2a माइनस h। तो g की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आई? हाँ, -2a माइनस h, तो g आ जाएगा -h प्लस 2a अपॉन 2। बोलो, यही है ना? ये आ गई तुम्हारी g और वो आ गया तुम्हारा f, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल? x² प्लस y² प्लस 2gx, और 2g की जगह क्या लिख सकते हो तुम? देखो 2g की जगह क्या लिख सकते हो? -h प्लस 2a, तो दिस इज -h प्लस 2a टाइम्स ऑफ x प्लस 2fy, है ना। तो देखो जरा 2f की जगह क्या लिख सकते हो? -k/2, तो -k/2y इज इक्वल टू 0। ये है तुम्हारी सर्किल की इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू द को-नॉर्मल पॉइंट्स। जहां पे h और k वो पॉइंट्स होंगे जहां पे को-नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा। इज दैट ओके? तो दिस कंप्लीट्स द प्रॉपर्टीज, है ना। तो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग बाद में करते हैं।